हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आपका सेंटअप एग्ज़ाम होने वाला है। तो सबसे पहले आपका सेंटअप एग्ज़ाम जो क्लास 10 का होने वाला हो, वो 19 तारीख को होगा, ठीक है ना? तो 19 तारीख को जो 19 नवंबर को होने वाला है, तो 19 नवंबर को जो पहला पेपर है, वो हिंदी का पेपर है। किसका पेपर है? हिंदी का, है ना? तो 19 नवंबर को जो फर्स्ट पाली में देखने को मिलेगा, वो हिंदी का पेपर मिलेगा आपको देखने को, ठीक है? तो हिंदी के पेपर में देखिएगा तो आपको पास ऑब्जेक्टिव जो होगा वो 100 नंबर को 100 ऑब्जेक्टिव हो गए, है ना? उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 50 ऑब्जेक्टिव बनाने हैं। तो यहाँ पे हूबहू वही क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं जो आपको सेंटअप एग्जाम का है। तो यहाँ पे आपको हम टोटल 50 क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के एंड तक, है ना? और जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि नया अपडेट आपको मिलते रहेगा। और यहाँ पे सब्जेक्ट और यहाँ पे सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों का पढ़ाई किया जाता है, दोनों का क्वेश्चन बताया जाता है ना? वो भी क्वेश्चन बताया जाता है जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और कुछ अगर आपका हाफ ईयरली या फिर सेंटअप एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन रहते हैं उसको डायरेक्टली यहाँ पे बता दिया जाता है और पहले से बता दिया जाता है, तो उससे आपको दिक्कत ना हो। इसीलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, ताकि उनको भी ये सब लाभ मिलते रहें। चलिए, तो आपको जल्दी से ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ईश्वर पेटलीकार कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो राजस्थान के हैं, उड़ीसा के हैं, गुजरात के, कर्नाटक के हैं। तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा वो कहाँ के हैं? गुजरात के, है ना? ईश्वर पेटलीकार जो है ना, वो गुजरात के लोकप्रिय कथाकार हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन कहता है, धरती कब तक घूमेगी? कैसी कहानी है? धरती कब तक घूमेगी जो कहानी हो, सामाजिक कहानी। कैसी कहानी है? सामाजिक कहानी है, ठीक है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि अगले दिन सीता ने क्या किया? घर छोड़ दी, रोने लगी, काम करने लगी, बिज्जू के पास चली गई। तो सीता जो थी वो घर छोड़ दी। क्या की? वो घर छोड़ दी, है ना? अगले दिन सीता ने घर छोड़ दिया। चलिए, अगला प्रश्न हमारा कहता है कि पपाती बेहोश क्यों पड़ गई थी? तो पपाती बेहोश पड़ गई थी वो तेज बुखार के कारण। किसके कारण? तेज बुखार के कारण वो बेहोश पड़ गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, मंगू कब से पागल है? मंगू कब कब से पागल है? तो मन्नू सॉरी है, मंगू जो है वो जन्म से पागल है। कब से पागल है? वो जन्म से ही पागल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है, पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता है? तो पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कमरे में बंद करके रखा जाता है। कैसे रखा जाता है? कमरे में बंद करके रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आपका, मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया था? तो डॉक्टर का ऑर्डर प्राप्त किया था, मजिस्ट्रेट से ऑर्डर प्राप्त किया था, सिविल सर्जन से ऑर्डर प्राप्त किया था, पुलिस से। किससे प्राप्त किया था? तो आपको जो ऑर्डर जो प्राप्त किया था वो प्राप्त किया था आपका, है ना, मजिस्ट्रेट से। कहाँ से प्राप्त किया था? मजिस्ट्रेट से प्राप्त किया था। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आपका, लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटों को सुलाकर कहाँ गई? देखिए, लक्ष्मी जो थी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटों को सुलाकर कहाँ गई थी? तो वो चली गई थी गुहाल में। कहाँ गई थी? गुहाल में चली गई थी। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा है ना? अपनी अमीरी अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है, किसने कहा था? नारायण की पत्नी भवरी ने, कैलाश की पत्नी राधा ने, बीजू की पत्नी पुष्पा ने, इनमें से कोई नहीं। तो कौन बोला था ये बात बोला था बीजू की पत्नी बोली थी। कौन बोली थी? बीजू की पत्नी पुष्पा बोली थी। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न हमारा करा कि बल्ली अम्माल से कहाँ कहाँ के डॉक्टर ने पपाती को लेकर मदुरई जाने को कहा? तो शहर के, गांव के, पड़ोस के, मैसूर के। तो आंसर क्या हो जाएगा? गांव के, है ना? क्या आंसर हो जाएगा? गांव के। देखिए, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? मुगल सम्राट ने, इनके पिता ने, इनकी माता ने, गुरु अर्जुन देव ने। तो गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह जो किया था ना, वो कौन किए थे? गुरु अर्जुन देव ने। कौन किए थे? गुरु अर्जुन देव ने किए थे। गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह गुरु अर्जुन देव ने किए थे। साथ साथ यहाँ पे वो याद करते रहिएगा, है ना? और ताकि, क्योंकि याद साथ साथ इसलिए करते रहिएगा क्योंकि आपको ये जो क्वेश्चन है ना, आपको देखने को मिलेगा, बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। इसलिए साथ साथ क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, याद करते रहिए और हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहिए, ठीक है ना? और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, और बताइएगा कि आप किस जिला से देख रहे हैं। जैसे कि हम गया जिला से पढ़ाते हैं, तो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, आप ज़रूर बताइएगा। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, वाणी कब विष के समान हो जाती है? वाणी कब विष के समान होती है? राम नाम के बिना
दुर्गुणों के बिना केला खाने से, जहर पीने से। तो वाणी का राम नाम के बिना वाणी जो होती है ना, वो क्या होती है, विष के समान हो जाती है। राम नाम के बिना वाणी जो होती है विष के समान हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहता है, कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? कवि रसखान जो थे ना, वो किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? मुगल राजवंश में, पठान राजवंश में, क्षत्रिय राजवंश में, या फिर लोधी राजवंश में? तो कवि रसखान जो थे ना, वो आपका पठान राजवंश में आपका उत्पन्न हुए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, प्रीतम नंदकिशोर जा दिन ते नैनिया लगावे, मन पावे चितोर, पलक ओट नहीं करी सो। यह पंक्ति किस कविता से है? देखिए, तो पंक्ति हमारे नींद, स्वदेशी, प्रेम अनिय श्री राधिका, अक्षर ज्ञान, किससे लिया गया है? तो जो पंक्ति जो लिया गया ना आपका, वो प्रेम अनियन राधिका से सॉरी प्रेम यानी श्री राधिका से लिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा कि ध्यानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? ध्यानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? संगीत, नृत्य, है ना, नाट्य, स्वैया और फिर धनाक्षरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्वैया और धनाक्षरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हाँ, अगला प्रश्न हमारा है, विरह लीला किनकी रचना है? विरह लीला किनकी रचना है? धनानंद की, प्रेमधन की, रसखान की, या फिर गुरु नानक की? तो ये किनकी रचना हो जाएगी? ये रचना हो जाएगी रसखान की। किसकी रचना है? रसखान की रचना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कहता है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित हैं? तो इस संग्रह है भारत सौभाग्य से, प्रेमधन सर्वस्व, प्रयाग रामगमन से, या फिर जिन जनपद से? किससे संग्रह है? तो ये संग्रह आपका हो जाएगा, है ना, प्रेमधन सर्वस्व से संग्रह है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि युगवाणी किसकी काव्य कृति है? युगवाणी किसकी काव्य कृति है? तो युगवाणी जो आपका हो जाएगा राम सिंह दिनकर की है, अज्ञेय की है, सुमित्रा नंदन पंत की है, या फिर को नारायण की है? किनकी हो जाएगी? तो ये सुमित्रा नंदन पंत की हो जाएगी। किनकी हो जाएगी? सुमित्रा नंदन पंत की रचना हो जाएगी। चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, सुमित्रा नंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया? आत्मवाद की ओर किया, संकीर्णता की ओर किया, अतिवादिता की ओर किया, या फिर समाजवाद की ओर किया? तो इनका इनका आंसर क्या आ जाएगा? समाजवाद की ओर किया। क्या किसकी ओर किया? समाजवाद की ओर किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कहता है, सिंहासन खाली करो करो की जनता है, किस कविता की पंक्ति है? सिंहासन खाली करो की जनता है, किस कविता की पंक्ति है? जनतंत्र का जन्म, हिरोशिमा, अक्षर ज्ञान, मेरे बिना तुम प्रभु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? इसका आंसर हो जाएगा आपका जनतंत्र का जन्म। क्या हो जाएगा आंसर? जनतंत्र का जन्म हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं अपना, और हमारा अगला प्रश्न है, मैं आप ही चला आता था, इस सर्वनाम का उदाहरण क्या है? मैं आप ही चला आता था, इस सर्वनाम का उदाहरण क्या है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, या फिर निजवाचक? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा निजवाचक। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा निजवाचक। क्या हो जाएगा? निजवाचक। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? 30 दिन आपका किस विशेषण का उदाहरण है? सर्वनामिक, संख्यावाचक, गुणवाचक, या फिर परिमाण बोधक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? इसका आंसर हो जाएगा संख्यावाचक। क्या हो जाएगा? संख्यावाचक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है, परिजन शब्द में उपसर्ग है, परिजन शब्द में जो उपसर्ग है ना, वो क्या है? तो परिजन शब्द में जो उपसर्ग है वो आपका क्या हो जाएगा? परि, है ना। उपसर्ग क्या होता है? किसी शब्द के आगे लगने वाले चीज को हम लोग उपसर्ग बोलते हैं। तो देखिए परिजन का क्या लगा हुआ? परि लगा हुआ है, तो परि ही आपका क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, बढ़िया शब्द में प्रत्यय है, बढ़िया शब्द में क्या प्रत्यय? प्रत्यय मतलब पीछे जो लगता है ना, प्रत्यय कहाँ लगता है? पीछे लगता है। तो बढ़िया शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा आपका? ढिया, या। तो प्रत्यय क्या हो जाएगा आपका? इया, है ना। बढ़िया शब्द में इया प्रत्यय। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आपका कहता है कि भाई बहन शब्द कौन समास है? भाई बहन जो समास है, शब्द है, वो कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, या फिर द्विगुण समास है? तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाई बहन जो है ना, कौन सा समास हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। ठीक है ना, चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं,
और हमारा अगला प्रश्न है, कलंक शब्द का विशेषण है। कलंक शब्द का विशेषण क्या है? कलंकित, है ना, कलंकी, कलंकिन या फिर कलंकु, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कलंकित। क्या हो जाएगा? कलंक शब्द का विशेषण क्या होगा? कलंकित हो जाएगा, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा, उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी, किस वाक्य का उदाहरण है? उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी, किस वाक्य का उदाहरण है? संयुक्त वाक्य का, मिश्र वाक्य का, सरल वाक्य का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? इसका आंसर हो जाएगा सरल वाक्य। क्या हो जाएगा आंसर? सरल वाक्य का उदाहरण है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा, निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा, तुम्हारा कहना यह मेरे लिए बड़ी बात होगी, तुम्हारा कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। चलिए, तो इसका आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा? तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, ठीक है ना। ये आंसर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किस पदबंध का उदाहरण है? विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध या फिर क्रिया पदबंध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? इसका आंसर हो जाएगा विशेषण पदबंध, है ना। आंसर ये आपका सटीक हो जाएगा, आंसर ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कह रहा, कपड़ा शब्द का परिवाची है। कपड़ा शब्द का परिवाची क्या हो जाएगा? अब्ज, अमेय, पट या फिर है। तो क्या आंसर हो जाएगा? पट, है ना। कपड़ा शब्द का जो परिवाची हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पट हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, जनता शब्द में प्रत्यय है। जनता शब्द में क्या प्रत्यय है? प्रत्यय कहाँ लगता है? पीछे लगता है। तो जनता शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा? ता। जनता शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा आपका? ता हो जाएगा, है ना। जनता शब्द में आपका ता प्रत्यय है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 हमारा कह रहा कि देशचोर शब्द कौन समास है? आपका अविभाव समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है या फिर तत्पुरुष समास है। तो अविभाव आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, किस वाक्य का उदाहरण है? उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, किस वाक्य का उदाहरण है? मिश्र वाक्य का, है ना, मिश्र वाक्य का है, सरल वाक्य का है, संयुक्त वाक्य है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा आंसर? बी, सरल वाक्य का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो सरल वाक्य का उदाहरण है, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा कि असुर शब्द का परिवाची है। असुर शब्द का क्या परिवाची है? असुर मतलब दानव होते हैं, है ना। तो असुर शब्द का परिवाची क्या हो जाएगा? दहन, दानव, च्युत, वासव में क्या हो जाएगा? आपका दानव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दानव, है ना। असुर शब्द का जो परिवाची हो जाएगा क्या होगा? आपका दानव हो जाएगा। चलिए, आगे कर बढ़ते हैं। आगे हमारा एकता शब्द का विलोम है। एकता शब्द का क्या विलोम हो जाएगा? विलोम मतलब उल्टा, है ना। तो एकता हो गया, तो एकता मतलब एक समान। तो एकता शब्द का परिवाची, चलिए, विलोम क्या हो जाएगा? आगत, अंतुकांत, अनेकता या फिर उत्कृष्ट। तो क्या हो जाएगा? अनेकता हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर? अनेकता आंसर हो जाएगा, है ना। 35 का आपका सी हो जाएगा। देखिए, 36, जिसके शेखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द, है ना, जिसके शेखर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द लिखना है। अतिथि, भोग, अनिवार्य, चंद्रशेखर। क्या आंसर हो जाएगा? तो आपका चंद्रशेखर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? चंद्रशेखर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर डी बहुत आंसर सही हो जाएगा। देखिए, 37 कह रहा, एक पन दो काज मुहावरे का अर्थ क्या है? एक पन दो काज मुहावरे का क्या अर्थ है? अनेक काज करना, क्या करे क्या न करे सोचना, एक कार्य से दो लाभ होना, अपना काम निकालना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक कार्य से, है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक कार्य से दो लाभ होना, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न हमारा कि आटा शब्द है। आटा कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं है। तो आटा जो आपका शब्द हो जाएगा वो कैसा शब्द हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा, है ना। आटा जो शब्द हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा, है ना। आटा शब्द क्या हो जाएगा आपका? पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते करा, पंख शब्द है। पंख क्या है? तत्सम है, तत्भव है, देशज है, विशेष है। तो पंख जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तत्भव। क्या हो जाएगा? तत्भव शब्द है। पंख आपका कौन सा शब्द है? तत्भव शब्द है, ठीक है ना। चौराहा शब्द कौन समास है? चौराहा शब्द जो है ना आपका द्वंद्व समास है, अविभाव समास है, द्विगुण समास है या फिर तत्पुरुष समास है। तो चौराहा शब्द जो आपका है ना वो द्विगुण समास है। कौन सा समास है? चौराहा शब्द आपका द्विगुण समास है, ठीक है ना। चलिए, आगे कर बढ़ते हैं। अगर हमारा ध का उच्चारण स्थान क्या है? ध का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ। तो ध का उच्चारण स्थान क्या होगा? ध, जैसे ध बोलते हैं ना तो उसका उच्चारण स्थान क्या है? ध। तो ध का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? आपका दंत हो जाएगा, है ना। ध,
दांत से बोलते हैं तो दंत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 42 करा, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है? युग्म ध्वनि कहलाती है, संयुक्त ध्वनि कहलाती है, या फिर वृद्धाक्षर ध्वनि कहलाती है, या फिर संपृक्त ध्वनि कहलाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? इसका हो जाएगा संयुक्त ध्वनि। क्या हो जाएगा? संयुक्त ध्वनि वो कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 जो है ना, वो नाविक शब्द का संधि विच्छेद है। नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? नौ प्लस एक, ना प्लस विक, ना प्लस क, नाविक प्लस क, न प्लस अविक। क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका आप लगा 9 प्लस 1। क्या हो जाएगा आंसर? 9 प्लस इसका राइट आंसर है ना। 43 का ए आपका सही होगा, है ना। तो देखिए, जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब नहीं किए, है ना, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, है ना। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, है ना, ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके और आपको भी अब जो अपडेट वीडियो मिलेगा वो आपको मिल सके। क्योंकि यहाँ आपको सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों यहाँ पे आपको बताया जाएगा, है ना। जो भी अपडेट को एग्ज़ाम आने वाले हैं, है ना, क्लास 10th में जो भी एग्ज़ाम होने वाले होते हैं उसका आपको मतलब ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को कराया जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे में हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 44 कह रहे हैं, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? हासिल, हितैषी, सौहार्द, हिंग। तो इसमें शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा आपका? इसमें शुद्ध शब्द हो जाएगा सौहार्द। क्या हो जाएगा? सौहार्द आपका शुद्ध शब्द है, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहा कि निम्न चिन्हों में कौन योजक चिन्ह है? निम्न चिन्हों में से कौन सा योजक चिन्ह है? तो कौन सा योजक चिन्ह है? ये आपका जो हो जाएगा ये योजक चिन्ह है ना। चलिए आगे कर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है? अक्टूबर शब्द जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा? तो अक्टूबर शब्द जो आपका हो जाएगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। क्या होगा? वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए 47 सुख शब्द कौन लिंग है? तो सुख शब्द कौन लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं है। तो सुख शब्द कौन सा लिंग हो जाएगा? आपका हो जाएगा पुल्लिंग। कौन सा हो जाएगा? पुल्लिंग। सुख जो शब्द है वो पुल्लिंग है। कैसा? पुल्लिंग है। 48 लोगों ने चोर को मारा किस कारक को उदाहरण है? लोगों ने चोर को मारा किस कारक को उदाहरण है? कर्ता कारक का, संबंध कारक का, कर्म कारक का, या फिर संप्रदान कारक का है? तो आंसर क्या आ जाएगा? संबंध कारक का। चोर ने चोर को मारा, सॉरी लोगों ने चोर को मारा किसका उदाहरण है? तो संबंध कारक का उदाहरण है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 क्या करा? भिक्षा शब्द क्या है? देखिए भिक्षा शब्द क्या है? तत्सम है, तत्भव है, देशज है, विदेशज है। तो भिक्षा शब्द, सॉरी भिक्षा जो शब्द है वो क्या आपका? तत्सम है। क्या हो जाएगा? भिक्षा शब्द जो जाएगा ना आपका तत्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? तत्सम। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बाघी हो जाएगा, बाघिन हो जाएगा, बाघन हो जाएगा, या फिर बाघनी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाघिन। क्या हो जाएगा? बाघिन, ठीक है ना। तो बस आपको हम सिर्फ 50 आंसर यहाँ पे करवा रहे हैं, बाकी क्योंकि 85 क्या, क्योंकि